चैनल पीपल टीचर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की एमसीक्यू सीरीज़ में आज हम करेंगे यूनिट थर्ड को। तो यूनिट थर्ड के ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के लिए। फर्स्ट एमसीक्यू है अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट में इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो उसमें एम्बिग्विटी होती है। अचीवमेंट टेस्ट जो है स्पष्ट होता है, पूरी तरह से उसमें क्लैरिटी रहती है। ऑप्शन भी यहाँ पे सही है। देन सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे, विच वन इज़ नॉट टाइप ऑफ लेसन प्लान ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे कौन सा एक जो है टाइप नहीं है लेसन प्लान का। तो फर्स्ट है यहाँ पे माइक्रो लेसन प्लान। माइक्रो लेसन प्लान कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि माइक्रो लेसन प्लान जो है माइक्रो टीचिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। बाकी जो 3 दिए हुए हैं ऑप्शन, कॉग्निटिव लेसन प्लान, अफेक्टिव लेसन प्लान, साइकोमोटर लेसन प्लान, ये जो है लेसन प्लान के टाइप्स होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट लेसन प्लान। लेसन प्लान के बारे में क्या नहीं सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, इट इज़ डेवलप्स कॉन्फिडेंस, इट डेवलप्स कॉन्फिडेंस। तो ये जो है कॉन्फिडेंस को डेवलप करता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेसन प्लान कॉन्फिडेंस को डेवलप करता है। देन हेल्प करता है ऑर्डिनरी डिलीवरी ऑफ कंटेंट को। देन सेव करता है हैफिज़ार्ड टीचिंग के लिए। देन सी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, इट इज़ डेवलप्ड बाय स्टूडेंट। तो ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं सही है लेसन प्लान के लिए, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कि लेसन प्लान जो होता है वो स्टूडेंट के द्वारा ना डेवलप करके बल्कि पीपल टीचर के द्वारा डेवलप किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है यहाँ पे, द स्टूडेंट लाइक टू स्पेंड द मोस्ट ऑफ टाइम विद। स्टूडेंट जो है किसके साथ सबसे ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं, तो अपने पेयर ग्रुप्स के साथ वो सबसे ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ नॉट द मोड ऑफ CAI। तो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा मोड नहीं है। क्वेश्चन मोड जो है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन का मोड नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। जबकि ड्रिल मोड, ट्यूटोरियल मोड, सिमुलेशन मोड जो है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन के मोड्स हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंटेलेक्चुअल स्किल्स आर रिफ्लेक्टेड बाय। इंटेलेक्चुअल स्किल्स को रिफ्लेक्ट किया जाता है, तो फर्स्ट डोमेन के द्वारा इंटेलेक्चुअल स्किल को रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें जो है हमारा माइंड वर्क करता है, हमारी थिंकिंग वर्क करती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माइक्रो टीचर इज़ अ। माइक्रो टीचर क्या होते हैं, तो टीचिंग ट्रेनिंग टेक्निक होती है ये। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इन माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग में क्या सर्कल होता है, कितना टाइम दिया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, 5 to 10 मिनट्स का यहाँ पे टाइम दिया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग में कितने स्टूडेंट्स होते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, इसमें 5 to 10 स्टूडेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माइक्रो टीचिंग स्टार्टेड इन। माइक्रो टीचिंग को कब स्टार्ट किया गया था, तो 1960 में इसको स्टार्ट किया गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माइक्रो टीचिंग फोकसेस ऑन द कंपिटेंसी ओवर। माइक्रो टीचिंग कौन सी कंपिटेंसी पे वर्क करता है या किस चीज़ को डेवलप करता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है कि माइक्रो टीचिंग के थ्रू स्किल्स को डेवलप किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ मोर सुटेबल इन टीचिंग ऑफ साइंस। साइंस की टीचिंग के लिए क्या सबसे ज़्यादा सुटेबल रहेगा यहाँ पे, तो डी ऑप्शन सही हो जाता है कि प्रोजेक्ट मैथड साइंस की टीचिंग के लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगा। इसमें आप डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड लगाएंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड कर लीजिएगा यहाँ पे, कि करके दिखाने से जो है बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा। बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन साइबर क्राइम्स। साइबर क्राइम्स में ए ऑप्शन दिया गया है, द कंप्यूटर इज़ अ टूल। कंप्यूटर एक तरह का टूल होता है। देन बी ऑप्शन है यहाँ पे, द कंप्यूटर इज़ अ टारगेट। कंप्यूटर एक तरह से टारगेट का भी वर्क करता है। तो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, इसलिए सी ऑप्शन सही है।
The next question is networking of libraries through electronic media is known as. networking जब libraries के through होती है तो उसको क्या कहते हैं? इनफ्लिबनेट इसको कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड। प्रोसेस डेटा को हम क्या कहते हैं? तो उसे इंफॉर्मेशन कहा जाता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर यूज डैश लैंग्वेज टू प्रोसेस डेटा। कंप्यूटर जो है बाइनरी लैंग्वेज को प्रोसेस करता है डेटा के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक्नोलॉजी नो लॉन्गर प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट अवेलेबल टू एवरीवन। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, ओपन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्रोसेस यूज्ड बाय लार्ज रिटेलर्स टू स्टडी ट्रेंड्स। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, डेटा माइनिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैकअप ऑफ डेटा फाइल्स विल हेल्प टू प्रिवेंट। किसके लिए हेल्प करता है? लॉस ऑफ डेटा के लिए। सी ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेटा रिप्रेजेंटेशन इज बेस्ड ऑन द डैश नंबर सिस्टम विच यूजेस टू नंबर्स टू रिप्रेजेंट ऑल डेटा। डेटा रिप्रेजेंटेशन बाइनरी नंबर्स के थ्रू किया जाता है जिसमें दो नंबर्स को प्रेजेंट किया जाता है हर एक डेटा के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज डेटा दैट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड और प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल फैशन। तो इंफॉर्मेशन, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक आउट ई कॉमर्स एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग। ई कॉमर्स एप्लीकेशन कौन सा है यहाँ पे? तो डी ऑप्शन सही है, एटीएम जो है ई कॉमर्स एप्लीकेशन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजुकेशन कंबाइंड विद एंटरटेनमेंट इज कॉल्ड। एजुकेशन जब एंटरटेनमेंट के साथ कंबाइंड हो जाती है तो इसको क्या कहते हैं? एजुटेनमेंट इसे कहा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइल यूजिंग फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस द फोकस इज ऑन। फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस का जब यूज़ किया जाता है तो फोकस कहाँ होता है? सी ऑप्शन इज करेक्ट, टीचर बिहेवियर पर पूरा फोकस होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग एंड डिकोडिंग द स्टडी पैटर्न ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस इज ऑफ क्लासरूम इज नोन एज। तो इनकोडिंग और डिकोडिंग का जो प्रोसेस होता है स्टडी में, टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के लिए क्लासरूम में, उसको हम इंटरैक्शन एनालिसिस कहते हैं, जिसे फ्लैंडर्स ने दिया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फ्लैंडर्स इंटरैक्शन। फ्लैंडर्स इंटरैक्शन में क्या इन्वॉल्व नहीं है? तो डी ऑप्शन करेक्ट है, रिस्पॉन्स को फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस में इन्वॉल्व नहीं किया गया है, जबकि टीचर टॉक, पीपल टॉक और साइलेंस को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्टिविटीज डज नॉट इन्वॉल्व इन टीचर टॉक इन फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस। तो कौन सी एक्टिविटी टीचर्स टॉक में नहीं इन्वॉल्व की गई है? डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, साइलेंस। साइलेंस को टीचर टॉक में नहीं इन्वॉल्व किया गया है, जबकि एक्सेप्ट, फीलिंग, आस्क क्वेश्चन एंड प्रेजिंग को इन्वॉल्व किया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट। कंपाइलर एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो कन्वर्ट करता है। ए ऑप्शन सही है यहाँ पे, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईसीटी स्टैंड फॉर। आईसीटी का क्या फुल फॉर्म होता है? तो सी ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is the appropriate definition of information technology। information technology को कौन सी definition satisfied करती है? तो C ऑप्शन यहाँ पे correct हो जाता है। information technology refers to the use of hardware and software for storage, retrieval, processing, distributing information of many kinds। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब हो जाता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाए स्टोरेज के लिए, रिट्राइवल के लिए, प्रोसेसिंग के लिए और इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हर एक तरीके से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लास CLASS इज़ आ एक्रोनिम फॉर। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? CLASS का बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है कि कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडी इन स्कूल्स। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट्स वेयर एज डैश इज डेटा मेड मीनिंगफुल। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है कि डेटा जो है रिप्रेजेंट करता है रॉ फैक्ट्स को,
जबकि इंफॉर्मेशन जो है डेटा को मीनिंगफुल बनाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी इन्वॉल्व प्राइमरीली। आईसीटी में क्या इन्वॉल्व किया जाता है? तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाता है कि स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन को इन्वॉल्व किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रो टीचिंग। इनमें से कौन सा माइक्रो टीचिंग है? ए ऑप्शन सही हो जाता है कि कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप, जिसमें स्मॉल ग्रुप्स रहते हैं 6 to 10 स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होंगे, उसको माइक्रो टीचिंग कहा जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्किल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग टेक्निक। माइक्रो टीचिंग टेक्निक की कौन सी स्किल नहीं है? तो ए ऑप्शन यहाँ पे स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चंस, तो ये माइक्रो टीचिंग की स्किल हो जाती है। जब हम अपना टॉपिक स्टूडेंट से नहीं निकलवा पाते हैं तब हम प्रॉबिंग स्किल का यूज़ करते हैं। देन बी ऑप्शन है यहाँ पे इंट्रोडक्शन स्किल, तो इंट्रोडक्शन स्किल भी माइक्रो टीचिंग की ही स्किल है। इसमें हम अपने लेसन प्लान को इंट्रोड्यूस करते हैं, अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। देन सी ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे ड्राइंग स्किल। ड्राइंग स्किल माइक्रो टीचिंग की स्किल नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट एंड लास्ट स्किल होती है स्किल ऑफ अचीविंग क्लोजर की, तो ये भी ऑप्शन सही है यहाँ पे। ये इन्वॉल्व होती हैं माइक्रो टीचिंग में, इसलिए यहाँ पे ड्राइंग स्किल सही है, क्योंकि ये जो है माइक्रो टीचिंग की स्किल नहीं है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग टॉपिक्स फॉर माइक्रो टीचिंग, बट ए ऑप्शन इज relevant to your discipline. Then B option is a lesson you might teach early in the semester. Then C option is narrow and small scale. D option is a paper you have written for a confidence. D option is correct. The next question is the following are the advantages of टीचिंग माइक्रो टीचिंग एक्सेप्ट। कौन से जो है माइक्रो टीचिंग की एडवांटेज नहीं है, ये आपको बताना है इसमें से। तो फर्स्ट ऑप्शन इज इट फोकसेस ऑन द शार्पनिंग एंड डेवलपिंग स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स एंड एलिमिनेटिंग एरर्स। ये ऑप्शन तो माइक्रो टीचिंग में ही इन्वॉल्व होता है एडवांटेज में उसके। द नेक्स्ट option is it enables understanding of behavior important in classroom teaching। ये भी जो है एडवांटेज हो जाती है। then C option is it provides expert supervision and constructive feedback। then ये भी जो है माइक टीचिंग के एडवांटेज में ही आता है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है यहाँ पे कि इट डिक्रीजेज द कॉन्फिडेंस ऑफ लर्नर टीचर्स। तो ये डिक्रीज नहीं करता है माइक्रो टीचिंग कॉन्फिडेंस को, बल्कि ये इंक्रीज करता है लर्नर के भी कॉन्फिडेंस को और टीचर के भी कॉन्फिडेंस को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रो टीचिंग इज मोर इफेक्टिव। माइक्रो टीचिंग मोर इफेक्टिव हो जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ड्यूरिंग द टीचिंग प्रैक्टिस। टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान ही माइक्रो टीचिंग ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर इज़। एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी जो होनी चाहिए एक अच्छे टीचर में, वो हो जाती है, डी ऑप्शन सही है यहाँ पे, साउंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर। उसे अपने सब्जेक्ट पर कमांड होनी चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड गिव्स द मैसेज। इसमें कौन सा मैसेज हमें मिलता है? तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है कि अनडिज़ायरेबल बिहेवियर मस्ट बी पनिश। ऐसा बिहेवियर जो हमें एक्सेप्टेड नहीं है उसे पनिश किया जाना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर। एक अच्छे टीचर की क्या क्वालिटी होती है? तो उसमें गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आप यहाँ पे आंसर देंगे, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स। क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें? फर्स्ट ऑप्शन इंक्लूड हो जाता है ऑनलाइन लर्निंग, इसी में आता है। देन बी ऑप्शन भी इसी में आ जाता है आईसीटी में, कि लर्निंग थ्रू द यूज़ ऑफ एडुसेट। देन सी ऑप्शन ऑल्सो इंक्लूडेड इन आईसीटी, वेब बेस्ड लर्निंग भी इसी में आती है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि ऑल ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, द एडवांटेज ऑफ फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस
कैटेगरी सिस्टम इज, कौन सा एडवांटेज है इसका, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल टेक्निक, ये एक ऑब्जेक्टिविटी पे बेस्ड और रिलायबिलिटी पे बेस्ड टेक्निक होती है। सो थैंक यू एवरीवन। यूनिट थर्ड के एमसीक्यूज यहीं पे एंड होते हैं।